गुरुजी के साथ में, तन मन धन से उनके साथ में, उनके साथ में अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम प्राण दे भी सकते हैं और उनके रक्षक में हम प्राण ले भी सकते हैं। ये जो कर सकते हैं वो सिर्फ अकेले कर सकते हैं, पर्चे में भी लिखते हैं और वैसे भी बताते हैं। क्या लाखों लोग एक धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे क्यों हैं? क्या और भी तुम संत हैं? आज ग्रेटर नोएडा में बाबा का दरबार सजा है, क्या ये इंतज़ार जो है धीरेन्द्र शास्त्री का भारी नहीं पड़ रहा आपको? बिल्कुल नहीं भारी पड़ रहा है। इंतज़ार तो सबसे बड़ा फल है। भगवान की कभी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। माता सबरी ने भगवान राम की 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी, तब भगवान राम मिले थे। तो इंतज़ार करना बहुत अच्छी बात है। जितना देर आप इंतज़ार करो उतना अच्छा फल मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को इतना क्यों मानते हैं आप? क्या वो हिंदू राष्ट्र को की हुंकार भरते हैं इसलिए, या मतलब जिस तरह से उनकी हर जगह वो है मान्यता? हमारे गुरुदेव के ऊपर श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और सबसे मूल बात है उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को बहुत आगे बढ़ाया है और हिंदुओं को जगा रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। हमारे गुरुदेव सबको जगा रहे हैं और सब हम हिंदू भाई से यही कहना चाहेंगे कि सब हिंदू एक हो जाओ। अब भारत को हिंदू राष्ट्र होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जानो कि कितनी कंट्रियां मुस्लिम के लिए बनी हैं, हिंदू के लिए कोई कंट्री बनी आज तक नहीं बनी। तो जब हमारा भारत ही, हमारा हिंदुस्तान ही जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन होगा? पाकिस्तान थोड़ी हिंदू राष्ट्र बनेगा, अफ़गानिस्तान थोड़ी बनेगा, तालिबान थोड़ी बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बनने का ये नहीं है कि हम मुस्लिम भाई को या क्रिश्चियन भाई को किसी को भारत से भगाना, ना, किसी को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सब लोग शांति से रहेंगे और हिंदू के लिए एक जो लोग राम मंदिर पे पत्थर फेंकते हैं, राम की यात्रा पे पत्थर फेंकते हैं, हमारे साधु संतों को परेशान करते हैं, उसके लिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, बहन बेटियां हैं, वो लव जिहाद के चक्कर में देख रहे हो आप, दिल्ली का केस 3-4 केस हो गए, मुंबई में क्या हुआ। तो इसके लिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे मूल बात है कि हमारा सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी से ये सारे आए हैं। सनातन हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सब मजहब है। अच्छा, तो आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए हैं या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी के और बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए? बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन के लिए भी आते हैं। हम गुरु जी की, बालाजी की ऐसी कृपा है कि हम हर कथा में जाते हैं, गुरुदेव के साथ में ही रहते हैं, उनकी कथा करते हैं, सुनते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। सबसे बड़ी ये बात है। दूसरी बात, हम लोग सब गुरु जी के साथ में, तन मन धन से उनके साथ में, उनके साथ में अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम प्राण दे भी सकते हैं और उनके रक्षक में हम प्राण ले भी सकते हैं। हम एक हाथ में माला और दूसरी हाथ में भाला रखते हैं, क्योंकि माला की रक्षा भाला से ही की जाएगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आपका क्या कहना है? मैम, मेरे तो बस इतना ही कहना है। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ बाबा जी से मिलने। कहाँ से आया? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ जी, मैं बाबा जी से बड़ा यहाँ गाड़ी मतलब जाम लग रहा है, वहाँ हमारी गाड़ी पूरी डूब गई पानी में। अब फिर कैसे तैसे पटड़ी पार कर करके आए हैं हम, गाड़ी पटड़ी पे चला के आए हैं हम, देख लो इतनी बड़ी मुश्किल से आए हैं। अब बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे। पहले तो वहाँ भी गए हम, दिल्ली भी, वहाँ हमारे दर्शन नहीं हुए, वहाँ ना बात हो पाई बाबा जी से। अब यहाँ सोच रहे उम्मीद लेके आए हैं कि बाबा जी से मिल के ही जाएंगे यहाँ। क्या कोई मान्यता लेकर आए? हाँ जी, कोई मान्यता लेकर के आए धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने, या हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने आए? देखिए क्या वजह है? जैसे मैं आपको बता दूं, ये संतों की भूमि है। हिंदू राष्ट्र ये पहले ही था। ये कोई मुगलों का शासन या मुगलों का देश नहीं था। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी था और अभी भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। ये मुगलों का शासन करा हुआ, ये अपने आप को जो बोल रहे हैं कि ये ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। अच्छा, लोग बाहर कह रहे हैं कि लगातार जो है धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से दिल्ली आ रहे हैं, फिर अभी ग्रेटर नोएडा में भी आने वाले हैं आज, तो लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया जा रहा है।
क्या ये सच है? ये गलत है, ये तो प्रचार नहीं हो रहा। ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो दूसरा जो जना कहता है ये हमसे मिलवाए, हम बताएंगे क्या चीज़ है। ये आके मिले यहाँ पर, जब पता चलेगी। लोग वागों को घुंगरा करा जाता है, लोग वागों को नुके जाती है, घुंगरा हो ये आके पता चलती। जब कोई आएगा दूसरे जना, जब आके पता चलती, हम कहते आके देखो जब पता चलेगी। वैसे पता नहीं चलती, वैसे तो कोई भी कुछ भी कहते हुए हम आए हैं, हमें पता है। और लोगों से हम कहते हैं आके देखो जब पता चलेगी। जनता से कहना चाहते हैं आके आइए, इतनी परवीन लाइए। जो आदमी भी कहे हाँ कहाँ से आई परवीन, पूरे हापुड़ को, पूरे नोएडा, पूरे दिल्ली वासियों से कही जाती है आना चाहिए। एक ही तो हमारे गुरुजी आए जो हिंदुओं को जगाने को आए। कौन सा हिंदुओं को कौन जगा रहा है? क्या तो कोई और आया नहीं है? इतना बड़ा तो कोई इतना बड़ा प्रचार भी नहीं कर रहा जितना बड़ा प्रचार हमारे गुरुजी कर रहे हैं। हम कहते हैं आना चाहिए सबको, एक बार दर्शन करने के लिए आना तो चाहिए हर आदमी को। आपका क्या कहना है? आप कहाँ से आए हो? मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए हो? हाँ। दर्शन करने आए हो? हाँ, दर्शन करने दिल्ली में भी गए थे दर्शन करने, वहाँ दर्शन नहीं हो पाए थे, तो यहाँ पे आए हैं, स्पेशली दर्शन करने आए हैं बाबा जी के। बस दर्शन हो जाए, शाम को फिर एकदम निकल जाएंगे। बस शक्ल देखनी और कुछ नहीं करना। सिर्फ शक्ल देखने के लिए मथुरा से? मेरठ से मेरठ से आए हैं। देखने के लिए आए हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए हम सब लोग आए हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली भी गया था। हमें मतलब आजकल का यूथ ऐसा है कि मैं भी 12th क्लास पास आउट हूँ, हमें अपने धर्म के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। जब से बाबा जी आए हैं इतनी नॉलेज है। माय फ्रेंड एक्सेप्टेड, चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया है वो। उसे देख के हम डर गए थे। जब से ही हम गुरुजी को पूरा फॉलो कर रहे हैं। अभी ज़्यादा महीने 3 महीने पुरानी बात है। मेरठ में ब्रह्मपुरी की ये बात है, जो हमारा फ्रेंड कन्वर्ट हुआ है, और ऐसे 2 लोग हुए हैं। और हमें अपने मतलब रिलीजन के बारे में नॉलेज नहीं है, अब हो रही है, हमें है, अब नॉलेज है बहुत। लाखों लोग आपके सामने आप देख रहे हैं, पूरा पंडाल, आप कैमरा घुमाइए, पूरा पंडाल में लाखों में श्रद्धालुओं की संख्या हो रही है। आप कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी गुमराह कर रहे हैं तो क्या लाखों लोग भी गुमराह हो सकते हैं? एक गुमराह हो सकता है, 2 गुमराह हो सकते हैं, 4 गुमराह हो सकते हैं, लाखों करोड़ों में संख्या पहुँच रही है। आप देखिए इतना अद्भुत, मतलब मैं आश्चर्यचकित वाली बात हो रही है कि आज भरे पंडाल में ग्रेटर नोएडा में ये जितनी भी ट्रस्ट है, हमारी ट्रस्ट ने ये सीमा रखी है, आज लाखों में लोग आ रहे हैं। तो किसी बात पे आ रहे हैं, किसी अधिकार, किसी आधार पे ही आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ये संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये हम जैसे युवाओं की भूमि है। ये वो भूमि है जिस भूमि पे लोगों ने तप करके, साधन करके बहुत कुछ पाया है। उनमें से एक हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। वैसे कई बार देखा जाए उनके चमत्कार, जिस तरह से आप लोग जो अपनी सवाल लेकर के उनके पास जाते हैं, इसको लोग कहते हैं कि ये तो हर कोई कर सकता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई नहीं कर सकता इनके अलावा, मैं आपसे कोई भी नहीं कर सकता इनके अलावा। ये हमारा प्रत्यक्ष के सामने खूब देखा है हमने। ये जो कर सकते हैं वो सिर्फ अकेले कर सकते हैं। पर्चे में भी लिखते हैं और वैसे भी बताते हैं। आप सब समाधान ये कर देते हैं। जय श्री राम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल तथ्य हूँ। आज हिंदुस्तान में अरबों खरबों में संख्या है, क्या लाखों लोग एक धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे क्यों हैं? क्या और भी तुम संत हैं? अगर जो जितने बड़े बड़े अधिकार से बोल रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं, तो उनके पीछे भी तो पब्लिक जा सकती है। क्यों इन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ चल रही है? इसलिए चल रही है कि उनके पास शक्ति है, उनके पास उन्होंने तप किया है, साधन किया है। 5 साल की अवस्था से उन्होंने इस तप को झेला है और 5 साल की अवस्था से इन्होंने सब कुछ पाया है। कोई ऐसा ही नहीं मिलती है सिद्धि, कोई ऐसे ही नहीं बताई जाती है बातें कि मैं आपसे कह लगूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं जानता हूँ। अरे बताओ तो सही, करो तो सही, मैं करके तो दिखाओ तो सही। ये हिंदुस्तान वो भूमि है कि एक आवाज़ पे आप उठाओ तो के लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों क्या, सारी संतान पूरी एक साथ चलेगी। हिंदू पूरा सनातन धर्म एक साथ चलेगा। मैं आज आपको बता दूं, वो समय गया जो लोग बगला कर दिया करते थे, लोगों से गुमराह कर दिया करते थे। आज के युवा, आज का घर घर इंसान पढ़ा लिखा है, सब चीज़ को समझता है। ऐसा नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कोई कलम ली और हवा में बोल दिया कि ये तुम्हारा नाम विराट शर्मा है, हापुड़ से आए हो। ऐसा नहीं है। लोगों को, सब लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उनको पता है कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी है। 5 साल की अवस्था से उन्होंने तप किया है, साधन किया है, अपने आप को इस तपोवन भूमि में अपने आप को तपाया है, जब जाके सिद्धि प्राप्त करी है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं उनको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक छोटा सा मामूली सा सेवादार मैं ये आह्वान करता हूँ कि आओ और मेरे सामने, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, मेरे सामने जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कर सकते हैं वो करके दिखाइए, अगर ताकत है तो। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। बोलो बागेश्वर। बाबा की झलक देखने के लिए कितने बेताब हैं?
देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा से ही हूँ। आज हमें गर्व है कि आज जगह जगह से भारतीय हमारी जन्मभूमि, जिसे हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे अन्न पैदा करके और यहाँ पे हम बड़ी उससे रहे हैं। और यहाँ पे हर जाति, गुर्जर जाति, पंडित और जो भी है, हिंदू मुस्लिम, हर सब हमारे यहाँ एक इतनी अच्छी एकता है कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ पे पंडाल और हर संत, हमारे हर गांव में एक एक बच्चा इतना जागरूक हो रहा है कि हम एक पशुपालन और कृषि कार्य करने वाले लोग आज एक सेक्टर और डेवलपमेंट देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमें बड़ा गर्व है कि आज हमारे ही पूर्वजों की ज़मीन पर हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। पूरा मामला ये है कि हम जैसे हमारे गुरुजी गौ सेवा के लिए बोल रहे हैं और गौ हत्या के लिए, हिंदू राष्ट्र की संरचना के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी को, हम लोगों को, सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अवेयर हो जागने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी सी चूक से कहीं ना कहीं गौ हत्या हो जाती है। गौवंशों को वे लोग गाड़ियों में भर के ले जाते हैं, कबाड़े के काम के लिए, अन्य किसी काम के लिए। आपके खाली रिक्त स्थानों को, बड़े बड़े स्थानों, हॉलों को लेते हैं किराए पे, कहते हैं कि कबाड़े का काम करना है या फलाना काम करना है, गोदाम बनाना है। तो कृपया आप सभी से विनती है, कृपया जांच परख के पूरा ठोक बजा के तब ऐसे अन्य समुदाय के लोग जो हैं उनको किसी को भी दें, किराए पर दें, पहले जांच पर के। स्वयं ये तस्वीर है, ये गौवंश की तस्वीर है, ये गौ हत्या की है, ये तस्वीर है, विचलित करने वाली है। आप ये देखिए, ये गौ रक्षा दल, दिल्ली के गौ रक्षा दल हैं, उन्होंने इनको पकड़ा है एक कार के अंदर में ये तस्करी करते हुए। समस्त गौवंश के हत्याएँ हैं। ये उस गोदाम के अंदर पीछे मतलब पकड़े गए हैं, गोदाम के पीछे। आगे कबाड़े की दुकान है, पीछे गौवंश का हत्या हो रही है। और ये आरोपी पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ा विचलित करने वाला दृश्य यह है कि आप इस तरीके से देखेंगे, ये कार वही है। और इसमें सबसे हृदय विदारक तो यह है मेरे भाइयों कि चंदन, तिलक और वस्त्र धारण करने से कोई हिंदू नहीं हो जाता जब तक स्वयं को, अपने आप को हिंदुत्व में जगाएगा नहीं। स्वयं को हम हिंदू कहते हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि हमें, यदि किसी ने चंदन धारण कर लिया है, अपरिचित है, तो उसकी वास्तविकता पता करें कि वो वास्तव में हिंदू है या उसका क्या कर्म है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू होकर भी उन साजिशों में जुड़े हुए हैं अपने धनोत्पार्जन के लिए। आप ये देख लीजिए, ये कार है, ये पकड़ी गई है, इस पर बालाजी का फोटो लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है, गाड़ी नंबर देख लीजिए, और बालाजी, ताकि कोई संदेह ना करे कि इसमें हनुमान जी का चित्र है। किसी जो आरोपी थे वो, हाँ, आरोपी मुस्लिम पकड़े गए हैं इसमें। ये देखिए, नाम क्या था आरोपी का? आरोपी का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने पूरा ये डिटेल हमारे दिमाग से हो गया, हम होपलेस हो गए हैं क्योंकि रात से परेशान हैं। आप ये जो हमने ये जो रिपोर्ट दिया, सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से यह है कि प्रत्येक गौ की रक्षा करें, गौशालाओं में सहयोग करें। और सरकार भी कितना करेगी जब तक हम स्वयं से, अपने आप से जागरूक नहीं होंगे गौ हत्या को रोकने के लिए। यदि कहीं लावारिस गौवंश घूम रहा है तो उसको दुत्कारें ना। ऐसा 4 जन मोहल्ले में ऐसे 4 जन बने कि उनकी सेवा भाव हो जाए। ऐसा कोई स्थल देख लें कि भाई उनकी सेवा, हर घर, प्रत्येक घर से प्रतिदिन पहली रोटी गाय के लिए हम हिंदू निकालते हैं। हम हिंदू, सब हिंदुओं में प्रतिदिन घर से गाय रोटी मिलती है। तो वो गाय जो दर की ठोकरें खाते दरवाजे पर ना जाती है। ऐसे गौवंश जो लावारिस हैं, इनको एक जगह एकत्रित करें, छोटी सी गौशाला टाइप में बनाएं, और उसमें प्रत्येक घर से एक रोटी इकट्ठे करते हुए, या जो भी हमारा हरी सब्जी का वेस्टेज वगैरह भी होती है, जैसे मालूम है कि गाय गौ माता को डालना है या अन्य कोई जानवर खाएगा, तो इस तरह की सामग्री एक जगह एकत्रित करके इनको एक ही जगह खिलाएं। एक तो इनकी सुरक्षा होगी, ना ये ट्रैक पे जाएंगी, ना ये हाईवे पे जाएंगी, और ना ये कटेंगी, ना दुर्घटनाएं होंगी, और ना कोई, और सबकी, प्रत्येक आदमी की निगरानी में भी रहेगी कि भाई ये इतने, हमने इसमें हमारे पास में 11 गाय थी या 11 गौवंश थे, इसमें से एक गाय कहाँ है, क्योंकि उनकी गिनती है हमारे पास में, हमारे गिनती रहेगी तो उसकी जो उसे फिर हम ढूंढने की चेष्टा करेंगे, तो उसे ढूंढ के लाएंगे, और यदि नहीं मिलती है तो फिर उसकी कंप्लेन भी कराएं।
जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों के अंदर खूब जोश है और हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए बेताब है और लगातार जो है बस उन्हीं का नाम जप रहा है, राम राम के नारे लग रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी लगातार जो है लोग सामने आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मोदी और योगी के बाद जो है हिंदू राष्ट्र की आवाज़ वो धीरेन्द्र शास्त्री है।